45वां उर्स मुकद्दस है। मेरी तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो उर्स मुकद्दस में शामिल होकर के बुजुर्गों के फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हों। वाकई बुजुर्ग शख्सियत थी और उसी का सिलसिला है कि आज पूरे बिहार से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से ज़ायरीन यहाँ आते हैं। जब से आपका विसार हुआ तब से हमारे मोहल्ले के अफराद इनके उर्स के देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। इस न्यूज के प्रायोजक है DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के दामोदरपुर में है और इस वक्त जो है बताते हैं कि आपको इस बार जो है हजरत पीर तरीक़त सूफी अब्दुल्ला शाह अलैहिर्रहमत का 45वां उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को इस बार 45वां उर्स जो है मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां देखें किस तरीके से इस वक्त जो है पंडाल की तैयारियां चल रही है। और ये जो है जो ग्राउंड है यहाँ पर स्टेज जलसे का एहतराम किया जाएगा। और ये मज़ार शरीफ है हजरत सूफी शाह अब्दुल्ला अलैहिर्रहमत कादी आबादानी फरीदी मुजीबी तेगी अलैहिर्रहमत का जो 45वां सालाना इस बार उर्स मुक़द्दस है। यहाँ पे कमेटी के लोग भी हैं और अभी आप बता दें कि मज़ार शरीफ उर्स और मेला को लेकर जो है वो मीटिंग रखी गई है। साफ तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं किस तरीके से जो है मीटिंग का एहतमाम किया गया है। मीटिंग में भी लोग शामिल हुए हैं और अपनी अपनी राय जो है मीटिंग में लोगों ने रखा है। जो कमेटी के लोग हैं मीटिंग में अपनी अपनी राय रखी है और यहाँ पर वो कमेटी और खानवादा सूफी अब्दुल्ला शाह और सजादा रशीद हजरत सूफी अनवार साहब कबीला मौजूद है यहाँ पे, जिनसे हम बात करेंगे क्या कुछ मज़ार शरीफ को लेकर और उर्स मुक़द्दस को लेकर कहना चाह रहे हैं। जी क्या कहेंगे? उर्स मुक़द्दस इस बार फिर मनाया जा रहा है 45वां उर्स मुक़द्दस। 45वां उर्स मुक़द्दस है। मेरी तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो उर्स मुक़द्दस में शामिल होकर के बुजुर्गों के फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हों। जी ये 45वां उर्स मुक़द्दस क्या कुछ तैयारियां हैं उसके लिए? बहुत सारी तैयार हो रही है, चारों तरफ देख रहे हैं जी। रंगों रंगों का काम चल रहा है, बिल्कुल काम चल रहा है, सबका काम हो चुका है जी। और कुछ बाकी है तो वो भी कल तक इंशाल्लाह हो ही जाएगा। जलसे का एहतमाम भी किया जाएगा। जलसे का एहतमाम है जिसमें हजरत अल्लामा मौलाना कारी अमानुल्लाह साहब बलियावी हैं और हलचल सिवानी हैं और फिर मुकर्रीन में खानकाह शहबाजिया के गद्दी नशीन भागलपुर खानकाह शहबाजिया भागलपुर के गद्दी नशीन हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मसरूर राजी वो बहरहाल हर हाल में बहरहाल वो तशरीफ लाएंगे और खुसूसी उन्हीं का खिताब होगा। ये 45वां उर्स मनाया जाएगा। जी 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 तैयारी मुकम्मल हो गई है। खाने पीने का भी लंगर का एहतमाम? जी लंगर का भी एहतमाम होता है और बहुत शानदार एहतमाम होता है और भीड़ भाड़ काफी होती है। बहुत भीड़ होती है, बहुत चारों तरफ लोग रहते हैं। क्या इंतजाम रहता है? सिक्योरिटी का इंतजाम ये रहता है कि पुलिस वगैरह भी होती है और सबसे ज्यादा हम एहसानमंद हैं हम अपने बस्ती के नौजवान बच्चों का। कमेटी भी रहते हैं और नौजवान बच्चे चारों तरफ से देख रेख उन्हीं के जिम्मे होता है और बहुत खुश उसलूबी के साथ वो सब काम को अंजाम देते हैं। मीटिंग में रखी गई थी, क्या कुछ बातें हुई है? उसमें बातें हुई है कि कौन कहाँ पर रहेंगे, सेटिंग उनकी कहाँ होगी, कौन क्या देख रेख करेंगे, कौन नाज में स्टेज रहेंगे, कौन खाने पर रहेंगे, कौन लंगर पर रहेंगे, कौन इधर उधर बस यानी किसी तरह कोई बात तो इसके लिए सारी तैयारियां हैं, कहीं से कोई बात नहीं होती है। तो देख रहे हैं कि इस वक्त जो है सूफी अनवार साहब कबीला से बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि अभी मीटिंग भी हुई है और सारी तैयारियां जो है कर ली गई है और जो अपनी राय थी सभी मीटिंग में रखी गई है कहाँ पर क्या कुछ होने को है। चूंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, लंगर का एहतमाम होता है, मज़ार शरीफ है, जलसे है और भी कई चीज़ है जिनकी निगरानी के लिए जो कमेटी यहाँ पर रखी गई है। जी यहाँ पे इरफान दिलकश जी मौजूद है। क्या कहेंगे? 45वां उर्स मुक़द्दस इस बार मनाया जा रहा है, तैयारियां चल रही है। आज जिस शख्स का उर्स 45वां मनाया जाएगा सूफी अब्दुल्ला शाह साहब का, हम लोग तो उनके गोद में खेलने का काम किए। वाकई बुजुर्ग शख्सियत थी और उसी का सिलसिला है कि आज पूरे बिहार से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से ज़ायरीन यहाँ आते हैं और हमारे गांव के तमाम अफराद उन लोगों की खिदमत को अंजाम देते हैं। आज उसी का एक झलक था कि सूफी अनवार साहब की क़यादत में जो गद्दी नशी हैं सब लोग बैठे थे और सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेने का काम किया, जैसा हमेशा से हम लोग करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला बखूबी जिम्मेदारी पहले भी निभाने का काम किए हैं और उर्स के मौके से उस दिन भी 4 तारीख को जो हम लोग निभाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। मुकम्मल आप लोग देख रेख करेंगे? हाँ, पूरा गांव लगा रहता है और हर जात जमात के लोग लगे रहते हैं और यहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग लगे रहते हैं, सब लोग की अकीदत है और यहाँ आने वालों में चादर चढ़ाने वालों में भी हिंदू मुस्लिम सब जात जमात के लोग यहाँ आते हैं और पूरा गांव मुत्तहिद होकर करके
जायरीन का खिदमत करने का काम करते काफी हैं। भीड़ होती है, किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं इसकी? वाकई काफी भीड़ होती है, उसमें हम लोग थाना को भी इत्तला दे रखते हैं जी। और इत्तला रहती है और थाना की गाड़ी भी रहती है। और ऐसा आज तक तो कोई कुछ कभी हुआ नहीं, इंशाल्लाह होना भी नहीं है, क्योंकि लेटे हैं बुजुर्ग शख्सियत, इनकी आंखें सब लोगों को देख रही है। जी। लेकिन इंशाल्लाह ताला प्रशासन वगैरह का भी सब यहाँ पे इंतजाम अच्छा रहता है, सब लोग देख रेख करते रहते पूरा हैं। सहयोग मिलता है लोगों हाँ, को? पूरा 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 आवाम रहती है जी। और हर तबके हर जात जमात के लोग, हमने कहा है हिंदू मुस्लिम सब भाई मिल करके इस एहतमाम में शामिल हाल होते हैं हम लोग। तो अभी बात कर रहे थे इरफान अहमद दिलकश जी से, जिन्होंने कहा कि मुकम्मल जो है लोग हैं जो यहाँ के देख रहे थे, उनका सहयोग रहता है और अब तक किसी तरह का जो है कोई बातें नहीं हुई है, इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी। जिस तरह से यहाँ पे भीड़ होती है उसको देख रेख करने के लिए जो यहाँ पे कमेटी है, जो पुलिस प्रशासन है, सभी दल यहाँ पर मौजूद होते हैं और कहीं भी इस तरह का जो है बातें होती है तो ये लोग संभालने का काम करते हैं। जी क्या कहेंगे? 45वां उर्स मनाया जाएगा इस पर? इस बार जी शाह सूफी अब्दुल्ला साहब का 45वां उर्स जी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीछे कई सालों से, कई वर्षों से, जब से हम लोग होश संभाले हैं, ये जिम्मेवारी हम लोगों को मिला है। जी हमारी टीम इतनी ताकत से यहाँ पर है कि बाहर से जितने भी बाहर से गांव ग्राम से जो बेटी बहू आते हैं एकदम सुरक्षित महसूस करती है, बिंदास खरीदारी भी करती है और यहाँ आपको ये जलसा का लुत्फ भी उठाती है और प्रशासन को भी मौजूद रहती है। प्रशासन में बहुत जिम्मेवारी के साथ हम लोग, मैं नसीम सिद्दीकी अपने टीम के साथ यहाँ पर रात भर हम लोग एकदम सुबह तक, जब तक मेहमान नहीं जाते तब तक हम लोग एक पैर पर खड़ा होकर पूरे जलसे को सजाते हैं। काफी खुशी होती है इस वक्त? बहुत इस गांव में काफी चहल पहल होता है, बहुत खुशी महसूस होती है। काफी बाहर से भी लोग आते हैं, दुकान लगाते हैं, शरबत लगाते हैं, बहुत सा जगह भी नहीं मिलता है, हम लोग उनको जगह बना कर उनको जगह देते हैं। कुछ यहाँ पर जैसे कॉस्मेटिक वाले हुए, अतर वाले हुए, चादर वाले हुए, सबको जुआ वाले हुए, 50 को जुआ वाले आते हैं, सबको जगह दिया जाता है और बहुत लोग कमा के यहाँ से जाते हैं। खुशी हम लोग, माहौल होता है? बहुत खुशी का माहौल होता है कि लोग भी कमा के जाते हैं। यहाँ बाबा के दरबार में लोग आशा लगा के आते हैं कि कुछ कमाएंगे और सबका दामन भर जाता है? सबका दामन भर जाता है लोग। तो यहाँ पे जो है मौलाना निशात अहमद सकाफी मौजूद है, जिससे पूरी तफसील जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है मजार को लेकर और लंगर को लेकर, जलसे को लेकर। यहाँ चूंकि काफी भीड़ होती है और आपको बता दें कि सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर से अदर जगहों से भी यहाँ पे काफी संख्या में जायरीन आते हैं, उसकी कैसी देखरेख करते हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, सारी बातें इनसे जानेंगे। जी क्या कहेंगे? क्योंकि इस बार 45वां उर्स मुक़द्दस है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जी, ये तो सरकार सुकाय रहमतुल्लाह अलैह का खुसूसी फैजान है जी हजरत सूफी शाह मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी तेगी रहमतुल्लाह अलैह पर। और चूंकि आप सरकार सुकाय रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन अव्वल भी रहे हैं जी और खुसूसी मतम नजर आपको हासिल रहा है, जी। इसलिए अच्छा, सरकार मामा सुकाय- भांजे का रिश्ता भी रहा जी, है? मामा भांजा का रिश्ता है जी जी, और खुसूसी मतम नजर रहा है। जी इस वजह से सरकार सुकाय रहमतुल्लाह अलैह के तमाम वाबिस्तगान जी लगभग किसी न किसी तरीके से इनसे जरूर वाबिस्ता हैं, रूहानी, जिस्मानी, कल्बी तरीके से, जी जिससे लोग फैजाब होते हैं और लोग दूर दराज से मुल्क और बैरून मुल्क, खुद हजरत सूफी शाह मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के कई खुलफा हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक में, जी पड़ोसी ममालिक में भी, जब तकसीम हिंद नहीं हुआ था तो उससे पहले भी वहाँ पर उनकी खानकाहें हैं, वहाँ पर उनके खुलफा हैं और बांग्लादेश में भी हैं, वहाँ भी मदरसा चलता है, दारा चलता है, खानका है और वहाँ से भी ज़ायरीन आते हैं। जी और अब तो ये और दूसरा मुल्क के पड़ोसी है, वहाँ से ज़ायरीन का आना से तो बंद हो गया, लेकिन बांग्लादेश से लोग आते हैं। जी क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर के? उसके इंतजामी उम्र में जलसा और लंगर वगैरह का इंतजाम होता है और ज़ायरीन के रहने सहने, क़याम ताम और दवा वगैरह ज़रूर सहूलियात का इंतजाम में रखा जाता है जितना मुमकिन हो सकता है। जी लंगर के तमाम किया? जी, लंगर का एहतमाम भी होता है और इंतजामी उम्र में जहाँ हमारे ज़ायरीन जो आते हैं उनमें से कुछ अफराद होते हैं, सबसे ज़्यादा मोहल्ले का और गिरदोनमाज के लोग भी जी उसमें दायमे दिल में कदम सुखन हिस्सा लेते हैं। अभी मीटिंग भी रखी गई थी अभी? क्या कुछ? जी, अभी उसके इंतजामी उमूर से, चूँकि जब से आपका विसार हुआ तब से हमारे मोहल्ले के अफराद इनके उर्स के देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। जी और जगह तो वॉलंटियर हायर किए जाते हैं, मगर यहाँ पर वॉलंटियर हायर नहीं किए जाते हैं, जी ये खुद ही हायर हैं जी जो अपनी तरफ से यहाँ पर वॉलंटियर काम करते हैं और उसके तमाम ज़ायरीन के लिए जिनसे जो खिदमत बन पड़ती है जी वो करने की कोशिश करते हुए आए हैं। जी जो लोग अभी कर रहे हैं उनके आबा, उनके वालिद, उनके दादा भी करते हुए आए थे और आज भी उनके औलाद करते हुए आ रही है और उम्मीद है कि उनके बच्चे भी करते रहेंगे। भीड़ भाड़ काफी होती है, किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं सिक्योरिटी क्या होता तो ये है? सिक्योरिटी का इंतजाम तो हमारे नौजवान लोग करते हैं, बिलखुसूस हमारे इरफान दिलकश साहब जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो सरबराह उनके होते हैं
और उनसे पहले उनके वालिद साहब हाफिज डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब, जी अभी वो अलील है काफी, वरना उनकी सरबराही में ही और नजामत में ही जलसा का काम जी मेरे होश से होता हुआ आया है, जी जब से मुझे होश है। जी। जी और सीसीटीवी कैमरे भी का इंतजाम यहाँ पे रहता जी हाँ, कैमरों का भी इंतजाम होता है और प्रशासन और हुकूमत हिंद की तरफ से यहाँ पे भी इंतजाम होते हैं और एसपी साहब और दीगर विधायक वगैरह भी आते हैं। है जी। जलसे का भी एहतमाम किया जाएगा यहाँ पे? जलसे का भी एहतमाम होता है। जी। कौन कौन लोग इस बार खुसूसी इस बार खुसूसी मुकर्रर हजरत सैयद मसरूर राजी साहब क़िबला, जी वलीहद खानकाह शहबाजिया भागलपुर, और दूसरे खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत कारी अमानुल्लाह साहब बरियावी चंगेल, हावड़ा और खड़गपुर रूट के हैं ये। जी और नात खानी के लिए बिलखुसूस शाहकारा तरन्नुम के तौर पर हजरत महफूज कामिल साहब, जी और दूसरे शायर इस्लाम हजरत मोइनुद्दीन बिशनपुरी साहब, और शायर इस्लाम हजरत दिलशाद कलकत्तवी साहब, जी और नकीब अहले सुन्नत अदीब शहीर हजरत हल्टर सिवानी साहब। जी। ये लोग बिलखुसूस मतऊ हैं और बाकी दीगर इलाकाई उलमा और शोरा वो मशाइख होते हैं। जलसे का क्या प्रोग्राम होता है, कब से कब तक प्रोग्राम करते हैं जलसे? जलसे का प्रोग्राम चुके हैं, खाना वगैरह का नज़्म नस्क भी होता है, जी तो इशा के नमाज के बाद जलसा शुरू होता है, जी। फजर का वक्त इख्तिताम पजीर हो जाता है, पूरी और रात फिर प्रोग्राम- तबरुकात और तकसीम होते हैं, और फजर के बाद चादर पोशी और तबरुकात लेकर के लोग अपने अपने घरों को जी। रवाना होते किस तारीख को इस पर उर्स मनाया जाएगा इनका? 4 अप्रैल बरोज़ जुमा 5 शवाल मुकर्रम। जी। तो देख रहे हैं किस तरीके से जो है पूरी तफसील जो है मौलाना निशात अहमद सकाफी ने बताई कि किस तरीके से जो है यहाँ की मॉनिटरिंग होती है और किस तरीके से जलसे का एहतमाम किया जाता है। कब अच्छा एक चीज, चादर पोशी कब होगी इसकी? चादर पोशी जलसे के बाद। जलसे के बाद जी सुबह, यानी कि भोर जी जो है जी, उसमें बिल्कुल सुबह के वक्त यानी कि 5 अप्रैल को चादर पोशी होगी। जी जी जी। तो 5 अप्रैल को चादर पोशी और 4 अप्रैल को जो है ये जलसे का एहतमाम किया जाएगा। वहीं लंगर का भी एहतमाम किया जाता है, जो जलसे से पहले लंगर का एहतमाम किया जाता है, जो बाहर से ज़ायरीन आते हैं उनके लिए बिलखुसूस, और जो लोग हैं उनके लिए मना नहीं होता है, जो भी चाहे वो लंगर यहाँ खा सकते हैं। और पूरी भीड़ भाड़ होती है, इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए जो है पुलिस अमला यहाँ पर मौजूद होते हैं और सीसीटीवी कैमरे की से निगरानी की जाती है, और जो यहाँ पर जो कमेटी के लोग हैं वो भी लोग शामिल होते हैं, वो भी लोग देख रेख करते हैं ताकि किसी तरह का जो है कोई बात ना हो। उसके लिए खुद यहाँ पर जो है जिम्मेदारी लेकर अपने अपने काम को अंजाम देते हैं। यहाँ पे चंचल जी बात करते हैं, जी क्या कहेंगे, किस तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं जलसे की? जी हम लोग के देखे कि हम लोग अपने से जब से हम भी वो संभाले तब से हम लोग इसमें वोटिंग करते जी। हैं, और हमारे लोग भी है यहाँ पे गांव के जो भी बच्चे लोग हैं वो लोग भी वोटिंग करते हैं, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से होती है। आज तक कभी तक कोई शिकायत नहीं हुई है। आगे सब बढ़ेंगे। दादाजी, सब दादा अब्दुल्ला साहब का जी। सकरम है, ऐसा कुछ हुआ नहीं ना इंशाल्लाह कभी कुछ होगा। और यहाँ पे मौलाना बकार अहमद साहब कबीला जी से बात करते हैं, जी क्या कहेंगे, जलसे की तैयारियां चल रही है, उसकी तैयारी हो रही है? उसकी तैयारी चल रही है, और ये सिराजुल सालिकीन ताजुल असफिया हजरत सूफी साहब मोहम्मद अब्दुल्ला अलैहि कादरी जी तेगी अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान सिलसिला आलिया कादरिया के एक मशहूर व मारूफ शख्सियतों में से एक शख्सियत गुजरे हैं, जी जिन्होंने उलूमे ज़ाहिरी जो है कम ही उम्र में हासिल करके उलूमे बातनी के लिए सिलसिला आलिया कादरिया के मशहूर व मारूफ बुजुर्ग हजरत सरकार सुरकाही शाह मोहम्मद तेगली रहमतुल्लाह अलैह के से बैत हासिल की। बैत होने के बाद हजरत ने उनको खिलाफत व इजाज़त से नवाजा। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, ताजुल असफिया ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है दीन के तबलीग में गुजार दी, जी और उनके मुरीदीन मुतवस्सिलीन और मुतक़ीदीन जितने भी है हिंदुस्तान, हिंदू पाक, बांग्लादेश व नेपाल में कसीर तादाद में पाए जाते हैं। इनका उर्स मुक़द्दस 45वां जी। मौलिद जुमा 4 अप्रैल को होगा। अच्छा, बैरून मुल्क से भी लोग आते हैं यहाँ, जी जी काफी संख्या में लोग आते हैं? हाँ, कुछ संख्या में काफी आते हैं। भीड़ होती है? हाँ, बांग्लादेश नेपाल से। जी, काफी भीड़ होती है। जी जी, किस तरह से देख रेख करते हैं, कैसे संभालते हैं भीड़ भाड़ को? प्रशासन के जरिए और ये गांव के कमेटी के जरिए। काफी सब लोग का सहयोग मिलता है? जी जी, सब लोग का सही जी। होता है। तो देख रहे हैं कि बात कर रहे थे इस वक्त जो है खानवादों से, और जो यहाँ पे जो कमेटी के लोग हैं के अफराद हैं उनसे बात कर रहे थे किस तरीके से जो है जलसे की मॉनिटरिंग करते हैं, और किस तरीके से जो है वो जलसे का, मजार शरीफ का, लंगर का, और भी जो दुकानें सस्ती है उसकी किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है। हालांकि बता दें कि लगातार भीड़ में इजाफा हो रहा है, लगातार जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। इस साल जो है 45वां उर्स मनाया जाएगा, चूंकि मौसम भी साजगार है, इस बार मौसम भी काफी सुहाना है, और इसलिए जो है लोग रुकते नहीं है, और यही वजह है कि भीड़ की जो है तादाद काफी होती जा रही है। लगातार यहाँ पे जो है भीड़ बढ़ रहे हैं, जिसके लिए पूरा इंतजाम यहाँ पर कर लिया गया है, और अभी पंडाल जो है काम चल रहा है, और अभी यहाँ पे जो मजार शरीफ है उस पर लाइट वाइट जो है सारी तैयारियां जो है कर ली जाएगी। और ये जो उर्स मुकद्दस है ये 4 अप्रैल
को उर्स मुकद्दस है और 4 ही अप्रैल को जलसा का भी एहतमाम किया जाएगा, जिसकी तैयारी चल रही है और पूरा इंतजाम जो है कर लिया गया है। तो हम लोग कहें, जितने भी ज़ायरीन हैं, जितने भी अक़ीदतमंद उनसे कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करें और हज़रत सूफी अब्दुल्ला शाह अलैहि रहमत के फैज़ बरक़ात से माला माल हो। 4 अप्रैल को उर्स मुकद्दस मनाया जाएगा।